अब साईं बाबा का नाम लेकर जो हमने पिछले प्रकरण में पाठ किया उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि मन के कारण ही जगत की स्थिति प्रतीत होती है। मन मोह का पिता है और ये शरीर मन के अधीन है, क्योंकि मन जो भी चाहता है शरीर उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मन कर्म का जन्मदाता है, कर्म ही मन को पैदा करता है। मन कर्म करवाता है और फिर कर्म फल के स्वाद को महसूस कर कर बंधन में फंस जाता है। अतः मन को परमात्मा में लगाकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा महसूस करना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हूँ, सारा जगत मुझ में मिला हुआ है, अर्थात ना मैं ये शरीर हूँ ना मन हूँ, परंतु ब्रह्म ही सब जगह विराजमान है। जो मन के अंदर जगत की भावना पक्की हो गई है वह शास्त्रों में बताए गए परमार्थ तत्व का अभ्यास किए बिना कभी नष्ट नहीं हो सकती। अतः परमात्मा तत्व के पक्के अभ्यास से ही मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस जगत की भावना को मिटा सकते हैं। विशुद्ध आत्मा निर्लेप है, परंतु जीवात्मा मन की वासनाओं के साथ जुड़कर जगत रूपी जाल में फंस जाता है। जीवात्मा के मन में जैसी इच्छा होती है वैसा ही शरीर पैदा होता है। ये अर्थात जीवात्मा रजगुण के अधीन होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप को त्यागता तो नहीं, परंतु अपने स्वरूप को भूल जाता है और अपने को देह समझता है तथा देह रूप को प्राप्त हो जाता है। तो जो चीज़ सर्वव्यापी है वो जीवात्मा वो एक देशी है, अर्थात एक देह में फंस जाती है। अपने को देह समझता है, मैं देह हूं, और उसमें ये फंस जाता है। जब ये ज्ञान आ जाता है कि जगत परमात्मा का स्वरूप है तो ये दृश्य मोक्ष प्राप्त करवाता है, अर्थात इसी जगत में फिर मोक्ष प्राप्त मिल जाता है। सब इच्छाओं की समाप्ति होने से तथा चित्त शांत होने से जीवात्मा सर्वव्यापी हो जाता है। तो जब तक जीवात्मा इच्छाओं के अधीन रहता है, जब तक वो इस देह को अपना समझता है, मैं देह हूँ ये समझता है, और देह से जुड़ी सब बातों को, इच्छाओं को उसके अधीन रहता है, वो प्राप्त करने में लगा रहता है, तब तक तो वो एक प्रांतीय एक देशीय ही रहता है। लेकिन जैसे ही ये इच्छाएं शांत हो जाती हैं, चित्त शांत हो जाता है, वो सर्वव्यापी हो जाता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सबकी समाप्ति जरूरी है। अहंकार परमार्थ में सबसे बड़ी रुकावट है। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि अहंकार 3 तरह का है। पहला अहंकार है ये सोचना कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ तथा मेरे सिवा कुछ नहीं। ये उत्तम अहंकार है। दूसरा है मैं अत्यंत सूक्ष्म हूँ अतः सबसे अलग हूँ। ये शुभ अहंकार है। पहला उत्तम अहंकार, दूसरा शुभ अहंकार। परंतु मैं शरीर हूँ, ये तीसरे प्रकार का अहंकार है और ये सबसे तुच्छ अहंकार है। पहले दो को, अर्थात मैं संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ या मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, इन दो बातों को एक्सेप्ट करके, इन दोनों बातों को मानकर तीसरे अहंकार अर्थात मैं शरीर हूँ, इसको छोड़ देना चाहिए। ये फैसला करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, और जब फिर ये भावना पक्की हो तब फिर पहले 2 अहंकारों को भी छोड़ देना चाहिए। ये देह मैं नहीं हूँ तथा देह से संबंधित मेरे कुछ नहीं है, ऐसी सोचकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तत्वज्ञानियों के कर्म असत्य हैं, क्योंकि उनके अंदर
कर्तृत्व नहीं होता, परंतु मूर्खों के, अज्ञानियों के कर्म सत्य हैं, क्योंकि उनमें कर्तृत्व की भावना रहती है। अब प्रश्न ये है कि कर्तृत्व क्या है? मन की वासना या इच्छा ही कर्तृत्व है, क्योंकि वासना के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है और उसी प्रकार फिर फल भोगता है। तो जैसे मन के अंदर इच्छा होगी वैसे मनुष्य कर्म करेगा। कुछ लोग बहुत लोभी होते हैं, उन्होंने धन इकट्ठा करना है, मन के अंदर ये लोभ भरा पड़ा है, धन को कैसे इकट्ठा करें, वो सब शुभ अशुभ कर्म करके धन को इकट्ठा करेंगे। तो कर्म मन करवाता है, फिर जैसे पहले भी बताया गया है, और फिर वैसे ही वो फल भोगता है। वह कर्म करे या ना करे, अगर मनुष्य के मन की मन वासना अनुसार ही मनुष्य उसका अनुभव करेगा। कर्म नहीं करने पर भी अगर मन के अंदर वासना है तब भी मनुष्य उस वासना के अनुसार ही महसूस करता रहेगा। जिसमें वासना नहीं है, जो वासना से शून्य है, वहाँ कर्तृत्व भी नहीं है, कर्तापन भी नहीं है। अर्थात मन जो कुछ करता है वही किया हुआ होता है, मन जिसे नहीं करता वह किया हुआ नहीं होता। अतः मन ही करता है, शरीर नहीं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि चित्त से ही यह संसार प्राप्त हुआ है, इसलिए यह संसार चित्तमय है। चित्त मात्र होकर ये चित्त में ही स्थित है। अब श्री राम प्रश्न करते हैं कि निराधार सृष्टि बनी कैसे? तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि ब्रह्म तत्व ही सारी दुनिया के रूप में मौजूद है, अर्थात प्रभु ही सारी दुनिया के रूप में मौजूद है। सभी भाव जो आपस में विरुद्ध दिखते हैं, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब यश अपयश, ये जितने भी विरुद्ध भाव दिखाई देते हैं, ये सब परमात्मा में स्थित है। ब्रह्म ही चित्त को और उसकी सारी शक्तियों को बनाता है और मारता है। परमात्मा संकल्प के द्वारा सब करता है। परमात्मा की चैतन्य शक्ति अलग अलग रूपों की कल्पना करती हुई स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती है। तो क्या है, प्रभु ने सोच की और वो फिर चैतन्य की सोच ही दृश्य जगत बन जाती है। चेतन शक्ति का मन अपने संकल्प से इस दृश्य का फिर विस्तार कर देता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते। अनंत होने के कारण जब ब्रह्म एक है तब फिर वह किसको कैसे पैदा कर सकता है? ब्रह्म ही चेतन जीवात्मा, मन, बुद्धि, अर्थ, शब्द, धातु, सब कुछ, ये सब एक ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म से प्रकट हुआ है वह ब्रह्म रूप ही है। जो मनुष्य ये समझ आता है, पहली बात कि जगत मिथ्या होने के कारण असत्य है, और दूसरी बात कि अथवा इसके अलावा ब्रह्म रूप है इसलिए सत्य है। तो या तो ये समझा जाए ये जगत सत्य है, और कैसे सत्य है? ये ब्रह्म रूप है इसलिए सत्य है। या फिर ये समझा जाए कि यह जगत मिथ्या है इसलिए असत्य है। इन दो में से किसी एक पर विश्वास जो मनुष्य कर लेता है, मन में आसक्ति ना रखकर जगत को सपने जैसा मानता है, वह दुखों में नहीं डूबता। अब अगला प्रश्न श्री राम पूछते हैं कि क्षेत्रज्ञ क्या है? कहीं पर इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, कहीं पर इसको पुरुष कहते हैं, और कहीं जीवात्मा। तो वो क्या है? तो वशिष्ठ जी समझाते हैं कि चैतन्य का वह रूप जिसने अलग अलग कल्पनाओं द्वारा अलग अलग आकार ले रखा है, तथा जो देश, काल और क्रिया के अधीन है, वह क्षेत्रज्ञ या पुरुष या जीवात्मा। तो कहने का यह मतलब है ये प्रभु का ही है। चेतन की शक्ति चैतन्य है, चेतन का चैतन्य है जिसने कल्पनाओं के द्वारा एक आकार ले लिया। जैसे किसी ने कुत्ते का आकार ले लिया, किसी ने मनुष्य का ले लिया, किसी ने औरत का आकार ले लिया है,
और फिर वैसे ही देश के अधीन, काल के अधीन अर्थात जन्म मृत्यु के अधीन, और या फिर क्रिया कर्मों के अधीन हो जाता है। वही जीवात्मा होता है। क्षेत्रज्ञ ही वासनाओं को इकट्ठा करके अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार जब निर्णायक कल्पनाओं से युक्त होता है तो वह बुद्धि कहलाता है। संकल्प युक्त बुद्धि मन का स्थान लेती है। विकल्पों से मिलकर मन इंद्रिय भाव को प्राप्त होता है और जीव अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार बुद्धि में बदलता है, बुद्धि मन का रूप धारण करती है। संकल्पमय मन अलग अलग शरीर धारण करता है। इच्छाएं मन को पकड़ती हैं और फिर मानस रोग, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि की वृद्धि करती है तथा मन बंधन को प्राप्त होता है। माया का विस्तार कर कर जीव संसार चक्कर में घूमता रहता है। वो तब तक चलता रहता है जब तक कि वह आत्मस्वरूप के दर्शन नहीं कर लेता। इस भाग को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। इसको अगले भाग में फिर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।